बूस्टर कई सारे ऑफिसर्स ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए और निभाते हुए मिलन कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया कि आप बूस्टर डोज लगवाइए वरना आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। क्या सरकार की तरफ से कोई इस तरह की ड्राइव चलाने की कोशिश या बात हो रही है मिलन? कोई हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से बात हुई आपकी? बिल्कुल, सरकार की तरफ से ऐसी कोई ड्राइव जिससे वैक्सीनेशन अनिवार्य हो जाए इस वक्त तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें याद रखना होगा सही उस वक्त भी जब बहुत सारे कोविड के केसेस आ रहे थे और भारत में हाहाकार मच गया था कोरोना वायरस की वजह से, तब भी भारत सरकार एकलौती ऐसी सरकार है और पूरे देशों से अगर कंपैरिजन करें तो एक ऐसी सरकार है जिन्होंने वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं किया था। कई सारे ऐसे विकसित देश थे, जर्मनी का नाम ले या फ्रांस का नाम ले, जिन्होंने जगह जगह पर वैक्सीन लगाना अनिवार्य किया था, लेकिन भारत ने नहीं किया था। ये एक बड़ी पहल रही है लोगों के जरिए, डॉक्टरों के जरिए, मीडिया के जरिए और सरकार के जरिए कि वैक्सीन वॉलंटरी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। कई ऐसी जगहें हैं जो वैक्सीनेशन लेने के लिए फोर्स कर रही हैं। वो कह रही हैं कि आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा या सैलरी कट होगा या आपको ऑफिस में दाखिला नहीं मिलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें कहा गया है कि वैक्सीनेशन आप थोप नहीं सकते हैं, किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, ये एक वॉलंटरी प्रोसेस होना चाहिए। तो उसके तहत भी ज्यादा जो ऑफिसर्स पुश कर रहे हैं उनके ऊपर भी लीगल एक्शन शायद हो सकता है अगर कोई कोर्ट जाना चाहे। इसलिए भारत सरकार भी अभी पूरी तरीके से इस पहल को वॉलंटरी ड्राइव की तरह ही चला रही है और ये एक अच्छी बात है क्योंकि भारत में वैक्सीन हेजिटेंसी, वैक्सीन से झिझक भारत में बहुत कम देखी गई है विकसित देशों के मुकाबले में, और शायद इसीलिए भारत में कम से कम 90% लोग सरकार के आंकड़ों के हिसाब से अपनी दूसरी यानी कि 2 डोज वैक्सीन की अब तक ले चुके हैं। अब हमारे देश में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र एक बार फिर से आगे आ गया। ये कोरोना टेस्टिंग के कारण हो रहा है मिलन या केसेस बढ़ने के कोई और कारण? देखिए, विशेषज्ञ अब धीरे धीरे ये कहने लग गए हैं कि बूस्टर पॉलिसी भी हमारी थोड़ी सी बदलनी चाहिए। ये लो बूस्टर अपटेक और एक नए म्यूटेशन के आने के संकेत दिखाई देते हैं इसमें, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे हम देख रहे हैं कुछ जीनोमिक सीक्वेंसिंग से पता चल रहा है कि BA 2.75 वहां पर मौजूद है, कुछ केसेस में दिखाई दिया। हालांकि बहुत कम केसेस हैं, ज्यादा केसेस नहीं है। भारत से भी कम से कम 80 से ज्यादा सीक्वेंसेस जिजेड नाम की वेबसाइट को सबमिट किए गए हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीनोमिक सीक्वेंसिंग देखती है और विश्व भर से वो म्यूटेशंस चेक करती है। लेकिन हमारी जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है वो दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से इतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जो देश है उन्होंने सबसे पहले कोविड का जो नया म्यूटेशन था उसको चेक किया, उसको ट्रैक किया, ट्रेस किया। वो अभी भी ये काम कर रहे हैं। ब्रिटेन जैसे देश ये काम कर रहे हैं, लेकिन भारत इसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है क्योंकि हमारे जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग लैब्स हैं वो कम सीक्वेंसिंग करते हैं। इसको बढ़ाने की भी बात की गई है। इसी से पता चलता है कि क्या एक वायरस का म्यूटेशन कहीं पर हो रहा है और क्या कोविड के केसेस के बढ़ने के और कोई संकेत हमें दिखाई दे सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें, आप सही कह रहे हैं, वहां पर 2 कारण जो मैंने बताया इस वक्त मौजूद है। पहला कारण कि कोई म्यूटेशन का आना, उसकी वजह से वैक्सीन में इम्यून एस्केपेबिलिटी होना, वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड होना, और दूसरा कारण है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वेयरिंग, हैंड हाइजीन कम होना, और अब जो कोविड फटीग है उसके आने की वजह से भी ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में दिखाई देते हैं। मिलन, अब आगे आप इस कोरोना की बढ़ती रफ्तार को किस तरह से देखती हैं? वो क्या उपाय होंगे कि ये रफ्तार या तो रुके या आप और हम अलर्ट? देखिए, इस रफ्तार को रोकने के लिए भारत सरकार तो अपनी तरफ से पहल कर चुकी है। 3rd यानी कि बूस्टर डोज लगाने की बारी अब आ गई है। जिन लोगों ने अपनी दूसरी डोज नहीं लगाई है वो लगाएं और तीसरी डोज जो है एलिजिबल होने पर यानी कि 6 महीने खत्म होने पर लगाएं। भारत सरकार की तरफ से कई नई वैक्सीन को भी अनुमति दी जा रही है, जैसे कि कोर्बीवैक्स को भारत ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है। जेनोवा बायोफार्मा ने नई वैक्सीन बनाई है, उस तक को अब भारत सरकार आगे ला रही है। भारत की पहली mRNA वैक्सीन कहा जाता है जेनोवा बायोफार्मा की वैक्सीन, और बाकी जो सेफ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि कोवैक्सीन है, कोर्बीवैक्स है, कोविशील्ड है,
कई ऐसी वैक्सीन हैं जो भारत में अभी भी उपलब्ध हैं। लोगों को सामने आकर अपने आप का बचाव करना चाहिए और ज्यादा जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनको अपनी वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। जब तक पूरा देश वैक्सीनेट नहीं होगा तब तक हम कोविड की जो रफ्तार है उसे कम नहीं कर सकते। सही, क्या हेल्थ मिनिस्ट्री जिस तरह से मीटिंग्स कर रही थी लगातार, इस बारे में कुछ सोच रही है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं या टेस्टिंग पर जोर दिया जाए या वैक्सीनेशन ड्राइव्स को बढ़ाया जाए? कुछ हो रहा है अभी मिलन? बिल्कुल, देखिए पिछले हफ्ते ही सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा था कि आप अपने जो क्लस्टर कंटेनमेंट एक्टिविटीज हैं वो शुरू कर दीजिए, यानी कि जगह जगह पर टेस्ट करवाना। हम बात भी कर रहे थे इस बारे में कि कर्नाटका में जहां पर केसेस ज्यादा आ रहे हैं, बेंगलुरु में हर एक अपार्टमेंट में जहां पर 5 से ज्यादा केस आ रहे हैं तो वहां पर क्लस्टर की तरह रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है लोगों का, जिसमें लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। दिल्ली में भी फिलहाल आप देख रहे हैं केसेस में थोड़ी सी गिरावट आई है क्योंकि कंटेनमेंट मेजर्स यहाँ पर थोड़े पुख्ता दिखाई देते हैं। लोगों को लगातार फाइन किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए कहा जाता है, मास्क पहनने के लिए कहा जाता है। आप किसी मार्केट प्लेस में जाएंगे तो वहां पर साइन बोर्ड्स लगे होते हैं कि मास्क के बगैर आपकी एंट्री नहीं होगी, तो लोग थोड़े से जागरूक भी हैं। लेकिन केरल जैसे इलाकों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, ओडिशा में जहां पर दिखाई दे रहा है कि कोई नई म्यूटेशंस के जो वेरिएंट्स है वो सर्कुलेट हो रहे हैं, वहां पर सरकार ने कहा है राज्यों को कि खासी ध्यान दे और आइसोलेशन करना बहुत जरूरी है ऐसे केसेस का, और लगातार जो वैक्सीनेशन का रेट है वो बढ़ाएं, क्योंकि 90% से ज्यादा लोगों ने 2 डोज लगा ली है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि एलिजिबल पॉपुलेशन है। बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, बच्चे अभी भी संक्रमित हो सकते हैं, हो रहे हैं, और बच्चों में खतरा बना हुआ है, और बुजुर्गों में भी जो है एक लेवल तक वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो तेजी से राज्य सरकारों को चलाना चाहिए। लेकिन अभी कोई भी राज्य सरकार सहित मेरे और आपके हिसाब से कोई भी राज्य सरकार अभी प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवसाय में, काम में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बाधा पड़ती है, लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है, और राज्य सरकारें भी ये नुकसान झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है।